दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से महायुति की ओर से किसी उम्मीदवारी मिलेगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ था। थोड़ी देर पहले उम्मीदवारी जाहिर की गई है। यामिनी जाधव जो विधानसभा में सदस्य भी हैं, विधायक हैं इसी विधानसभा क्षेत्र से, भाईखला से। हमारे साथ यामिनी जाधव। सोचा था कि लोकसभा की भी तैयारी दक्षिण मुंबई जैसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र से करने की भी नौबत आएगी, वो मौका भी मिलेगा। अपने लिए तो नहीं सोचा था, लेकिन महायुति का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके लिए तो ये तैयारी ऑलरेडी हमने शुरू कर दी थी। वो फोकस हमारा था ही ऑलरेडी, तो इसमें कोई नई चीज नहीं करनी पड़ रही है। क्या कुछ सोचा है? थोड़ा वक्त हो गया, जरा लेट हुआ है उम्मीदवारी जाहिर करने की। सबको लग रहा था कि मुंबई की सारी सीट एक साथ डिक्लेयर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा वक्त गया। मैं चाहती हूँ, मेरे पास कोई वक्त की कमी नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जो लोक प्रतिनिधि हैं इनको सिर्फ इलेक्शन ध्यान में रख के काम नहीं करना चाहिए, उनको हर रोज फील्ड पे काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोशिश हमारी रहती है, हमारे सारी टीम, युवा सेना, युवती सेना, महिला आघाड़ी, ये विभाग प्रमुख है, सारे लोग ऑन द टोर रहते हैं हमेशा। फिर कोविड हो या जो भी हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, हम सब में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई और टाइम, इट्स अ बार फॉर अस, बट वी डोंट फील एज अ बार। लगता है कि जितना वक्त मिलना चाहिए था वो काफी वक्त है, क्योंकि आज मतलब 20 दिन ही लगभग, आपके 17-18 दिन ही हाथ में रह जाएंगे, क्योंकि 20 को तो मतदान। मैंने वही कहा है कि अगर लोक प्रतिनिधि हमेशा लोगों के टच में रहे, उनके सुख दुख में साथ रहे, तो उसको इलेक्शन के लिए कितने दिन है वो गिनने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप किस तरीके से अपना प्रचार जो है, कैंपेन मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको हर एक तक पहुंचना है, हर सेक्टर तक पहुंचना है, कैसे मैनेज करें? हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हर एक तक। मुझे लगता है काम के जरिए इस देश के पंतप्रधान जो है माननीय मोदी सर, उनके जरिए इस महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, अब जो मन से यहाँ अभी जुड़ गई है राज ठाकरे साहब, इनके जरिए हम सब तक पहुंच चुके हैं। रामदास अठवले जी है आरपीआई के, सबके जरिए हम पहुंच चुके हैं लोगों तक। कौन से आपके प्रचार के मुद्दे होंगे जो आप लोगों के बीच लेके जाएंगी? प्रचार के मुद्दे तो मोदी सरकार ने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके रखा है विकास कामों का। आर्थिक दृष्टि से हम देखा जाएगा तो अगर देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी भारत सरकार 3rd नंबर पे आने वाला है मोदी सरकार की वजह से इस 10 सालों में। तो मुझे लग रहा है और ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। हर इलेक्शन एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को हर एक ने एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। जो आपके अपोनेंट है, प्रतिद्वंदी यानी कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, वो महंगाई, बेरोजगारी, खासकर जो सिलेंडर के दाम है वो बढ़े हुए हैं, जो कभी 400 में मिला करता था वो अब 1000 रुपये में मिलता है, इस तरह के मुद्दे हैं। पेट्रोल 70 रुपये से 100 रुपये तक पहुंच चुका है, 100 रुपये पार कर चुका है। ये मुद्दे उनके पास है, आप इन्हें कैसे टैकल करेंगे? वो उनके जो भी मुद्दे वो जाहिर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है हमारे मुद्दे हमको जाहिर करना चाहिए। हम लोगों में हमारे मुद्दे लेके अपने आप चले जाएंगे। गृहिणियों के बीच में तो एक मुद्दा होता ही, आप खुद गृहिणी है। गैस सिलेंडर उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि 400 रुपये में हम तो मुहैया कराएंगे, 500 में मुहैया करेंगे, अब 1000 के पार मोदी सरकार पहुंच चुका है। ऐसे में आप इन मुद्दों को कैसे डील करेंगी जब जनता के बीच जा रही हो? जब मैं विधायक बनी तो बहुत बड़ा सवाल था कि यामिनी जाधव विधायक बन के क्या कर सकती है। मेरे ख्याल से आपने मेरा एवरेज देखा होगा, उसी तरह से हर मुद्दे को लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं महिला हूं तो मैं सिर्फ महिलाओं के ही प्रश्न को आगे आवाज उठाऊंगी, मैं हर एक इस समाज के आस्पेक्ट के सवालों को आगे उठाऊंगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं यानी कि अरविंद सावंत है, वो अभी से आश्वस्त लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी तो जीत पक्की है। अच्छी बात है, हर एक को अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। अभी उनका कॉन्फिडेंस, उनके पास कॉन्फिडेंस पे से तो हम भी सारे उतरे हुए हैं। आप देख रहे हो सबके चेहरों पे कितना खुशी झलक रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है मेरे लिए भी आगे बढ़ने के लिए। एक आखिरी सवाल, आप कितने आश्वस्त है खुद की जीत को लेके? कितनी मार्जिन से लगता है कि आप जीत जाएंगे? मुझे मार्जिन का पता नहीं, लेकिन मैं 100%, मैं 99 नहीं और 101 नहीं, 100% से बातचीत करने के लिए। ये है यामिनी जाधव जो अपने लोगों के बीच में है, और 100% वो आश्वस्त है कि उनकी जीत होकर रहेगी। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसी, इंडिया टीवी, मुंबई।